स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको 2018-19 के अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया जिसमें 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन है। अब हम 6 नंबर से क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे प्रश्न क्रमांक 6, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? माना ए कोई विषम संख्या है, माना ए कोई विषम संख्या है और इसे बच्चों हम a बराबर BQ + R विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला से सॉल्व करेंगे। a = BQ + R विभाजन एल्गोरिथम। ये अपना फार्मूला जो बता रहे हैं आपको, a बराबर BQ + R से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या है फार्मूला, विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर जो है b, जैसे 6³ + 1 है तो b यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। और जो r की वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? देखिए, r का जो मान आएगा 0 > r < 6, मतलब r की वैल्यू 0 और 6 के बीच में होगी। इस प्रकार से r बराबर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखेंगे, मतलब ये शेषफल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे कहां पर? r के जगह में, और b के जगह में हम लोग रखेंगे 6। तो देखिए क्या क्या बनेगा। a बराबर, पहले हम r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या बनेगा? r बराबर 0 और b बराबर क्या रखेंगे बच्चों? 6 रखेंगे। तो a = क्या बन के आएगा हमारा? a = 6³ + 0 = क्या हो जाएगा? 6³ हो जाएगा। और फिर जब हम r बराबर क्या रखेंगे? 1, ठीक है। r बराबर हम 1 रखेंगे और b बराबर भी 6 ही रखना है बार। तो a = आएगा 6³ + 1। फिर r बराबर जब 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो r बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या बन के आएगा? 6³ + 2। हाँ बच्चों, अब r बराबर जब 0 रखे थे तो a की वैल्यू 6³ आई थी। जब r बराबर हमने 1 रखा तो a की वैल्यू 6³ + 1 आई। अब इसी प्रकार से हम r बराबर क्या रखेंगे? 2, तो बन जाएगा a बराबर 6³ + 2। और जब r बराबर 3 रख देंगे तो a बराबर 6³ + 3 आएगा। और r बराबर यदि 4 रखेंगे तो 6³ + 4 आएगा। और r बराबर यदि 5 रख देते हैं तो a बराबर 6³ + 5 आया। तो इस प्रकार से बच्चों देखो अब क्या बना हमारे पास, इसका 6³ बना, 6³ + 1, 6³ + 2, 6³ + 3 और 6³ + 4 एंड 6³ + 5 बना। विषम पूर्णांक के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। विषम पूर्णांक के लिए क्या आएगा यहाँ पर? देखिए, विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक ये 0 का है, ये 1 का है। तो विषम पूर्णांक हमारे पास क्या बन के आएगा? 6³ + 1। इसमें यदि q की जगह कोई भी नंबर हम रखते हैं ना तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैं 1 रखता हूं q की जगह में, तो 6 × 1 = 6 + 1 7 आएगा ना, विषम संख्या आएगी। तो ये विषम संख्या 1 के लिए 6³ + 1 आएगा, फिर 6³ + 3 आएगा और 6³ + 5 आएगा। यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था अपने को कि इस रूप का होना चाहिए। तो विषम पूर्णांक के लिए 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 होगा। हाँ बच्चों, 6वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा देखेंगे आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें घन के लिए अपने को बताना है। तो चलिए हम लोग माना a बराबर, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 3q। क्या सपोज करेंगे? 3q, 3q + 1 और 3q + 2, जहां q जो है कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। क्या है q? कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर 3q लेंगे, फिर 3q + 1 लेंगे, फिर 3q + 2 लेंगे। a बराबर हमने 3q लिया। अब इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे? घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर
ये बनेगा हमारा एक क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, ठीक ना। तो ये क्या बन गया, एक क्यूब बराबर 3q को 3 बार इंटू करना तो क्या आएगा, 27q आया। लेकिन हमको आंसर चाहिए 9m, किस फॉर्म में चाहिए, 9m चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब बराबर 9 लिख दिए पहले यहाँ, ठीक, और 9 में इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे 27 को 9 से, तो 9 त्रिक 27, 3 क्यू लिखेंगे, ठीक है। 27 को हम लोग 9 से ही तोड़ेंगे। क्यों 9 से तोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 9m चाहिए, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही आंसर अपने को लाना, ठीक ना। इसलिए हम लोग 9 से ही इसको ब्रेक करेंगे। तो 9 3 क्यू कर दिया। अब इक्वल टू 9m लिख देना, और जहां लिख देंगे हम लोग, जहां m बराबर क्या लिख देंगे, 3q, ठीक है, 3q। तो यम की जगह में हम लोग क्या लिखे, 3q की जगह में हम लोग क्या लिख दे, यम। तो ये बन गया एक क्यू बराबर 9m। अब हम लोग सिद्ध करेंगे 9m प्लस 1 के लिए। अब हम लोग माना करेंगे a बराबर 3q प्लस 1, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका भी दोनों पक्षों पर घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन लेने पर या घन करने पर, ठीक। तो दोनों पक्षों घन कैसे होगा, देखिए एक क्यू हुआ बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसे फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो a क्यू ये हो गया हमारा, a हमारे पास यहाँ पर 3q है और b क्या चीज है, 1 है। तो 3q का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab, देखो तो 3 इंटू 3 फार्मूला का है, a हमारे पास 3q है और b हमारे पास 1 है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, 3q प्लस 1। तो ये आया एक क्यूब इक्वल टू 3 को हम 3 टाइम इंटू करेंगे, कितने टाइम करेंगे, 3 बार इंटू करेंगे। 3 को 2 बार करिए तो 3 तक 9, और 9 को फिर 3 बार करेंगे 3 से, तो 9 त्रिक 27। 3 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 को 3 में इंटू करेंगे तो 9q आया, और 3q प्लस 1। अब इसको एक क्यू इक्वल टू 27q प्लस 1 लिखेंगे। अब 9q का इंटू 3q से करेंगे तो क्या आएगा, 27, 9 त्रिक 27, और q का इंटू क्या होगा, q स्क्वायर प्लस 9q का इंटू 1 से करोगे तो क्या आएगा, 9q आया। अब 1 को हम लोग साइड में लाएंगे किनारे पर, 27q इसको अरेंज करेंगे थोड़ा सा, 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। अब बच्चों हम यहां से क्या लेंगे कॉमन, 9। क्यों 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है 9m प्लस 1 फॉर्म में इसको लाना है, इसलिए हम लोग 9 ही कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो 9 को टेल पढ़ो 27 कब आएगा, 3 बार में 9 त्रिक 27 क्यू, फिर 9 को टेल पढ़ो 27 कब आएगा, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो क्यू बसाया और प्लस 1, इधर कॉमन नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो एक क्यू बराबर 9, इसके जगह में हम लोग यम लिख देंगे, यम प्लस 1, जहां करके लिख देंगे जहां हमने क्या लिखा है, यम बराबर क्या लिख दिया है, 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, इतने के प्लेस में हमने क्या लेंगे, इसकी जगह में हमने यम लिख दिया है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर आंसर है 9m प्लस 1 आ गया। अब बच्चों मैंने a बराबर 3q के लिए सॉल्व कर दिया, 3q प्लस 1 के लिए कर दिया। अब मुझे a बराबर 3q प्लस 2 के लिए करना होगा, जहां q कोई सम धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका भी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन लेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का घन लेने पर तो a क्यूब हो गया बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला यूज करेंगे हम इसमें। तो देखिए a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3ab, फार्मूला 3 है, a अपने पास 3q है और b अपने पास 2 है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, 3q प्लस 2। तो ये बनेगा हमारा a क्यूब बराबर 3 को हम 3q को हम 3 टाइम्स इंटू कर देंगे तो 3 का 9 3 क्या होगा, 27q क्यूब प्लस 2 का 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, और प्लस 3 का 9 दूनी 18 क्यूब, और ये 3q प्लस
2 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर से एक क्यू लिखेंगे और 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 18 क्यू को इंटू 3 क्यू से करेंगे तो 18 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 3 36 54 54 क्यू क्यू का इंटू क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर 18 क्यू को इंटू 2 के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 क्यू आया। अब ये 8 को हम लोग किनारे लास्ट में रखेंगे, बाकी सब नंबर को आगे लाते हैं। एक क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो एक क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं इसे, क्योंकि 9m प्लस 2 के फॉर्म मिलाना हमको, तो 9 कॉमन जब ले लेंगे, ठीक है, तो 27 क्यू आ जाएगा। और ये हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं इसको। हाँ बच्चों, तो अब हमें इसमें 9 कॉमन लेते हैं हम लोग। देखिए तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 क्यू क्यू आया प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौको 36 क्यू आएगा और प्लस 8 को लिख देंगे। 8 में कॉमन नहीं मिलेगा, यहां तक कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एक क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहां लिखना बहुत जरूरी है, जहां m बराबर 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू। इतने की जगह में 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू के प्लेस में हम लोग क्या लिख दिए, m लिख दिया। इस प्रकार से हमारा आंसर आया एक क्यू बराबर 9m प्लस 8। जो इस प्रकार के पूछा था वही हमने प्रूव कर दिया। हाँ बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1/4 है। तो द्विघात बहुपद बनाने के फार्मूला बच्चों, उसको हम लिखेंगे। देखो पहले, सबसे पहले तो ये लिख दें कि मूलों का योगफल बराबर -1/4 और मूलों का गुणनफल बराबर -1/4 जो दिया है। अब एक फार्मूला लिखते द्विघात बहुपद बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, तो अब इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाए, मूलों का योगफल हमारे पास क्या था, -1/4 है। फिर एक्स लिख दीजिएगा, मूलों का गुणनफल कितना है, -1/4, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब हम बच्चों एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस के इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/4x आया, और ये प्लस माइनस के इंटू हो जाएगा तो -1/4। फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आया, 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, x लिखेंगे -1, ठीक है। अब ये 4 क्या हो जाएगा, 0 तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से 4 को नीचे वाला हर जो होता है ना, हर को छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते, 4x स्क्वायर प्लस x -1, ये बहुपद बन गया है अपना। हाँ बच्चों, 7वां का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। px को qx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px बराबर है x की घात 4x - 5x प्लस 6 और qx है 2 - x स्क्वायर, ठीक है। तो भाग देंगे तो बच्चों इसको जो qx है हमारे पास 2 - x स्क्वायर, इसको हम लोग अरेंज करने के सबसे पहले वेरिएबल आना चाहिए, x आना चाहिए, इसके बाद ही नंबर आना चाहिए। इसको सेट करेंगे, -x स्क्वायर पहले लिखेंगे और प्लस का 2 का साइन यहाँ पर प्लस है, जो नहीं लिखा रहता है, हमेशा आगे साइन आता है तो प्लस मानेंगे, और x स्क्वायर का साइन माइनस है तो सबसे पहले -x स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2। अब इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका -x स्क्वायर प्लस 2 का डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, x की घात 4 - 5x और प्लस 6 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की घात 4 चाहिए और यहाँ पर टेबल हम पढ़ रहे हैं x की घात 2 का, तो हम लोग पहले माइनस लगा रहे हैं, तो पहले माइनस लगा दो। यहाँ पर सबसे पहला काम, यहाँ माइनस है तो सबसे आगे माइनस लगेगा, और x की घात 4 चाहिए, और यहाँ हम लोग x की घात 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, गुणा करेंगे x की घात 2 से, तो कितने का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 घात का, कितने गुणा घात का, 2 घात का गुणा करेंगे x स्क्वायर का, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, x स्क्वायर से कहने का मतलब हमको भाग जाना है, ठीक है। x स्क्वायर का गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तब हमको x की घात 4 मिलेगा। तो x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 4 आएगा। फिर -x स्क्वायर का गुणा जब 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, -2x स्क्वायर आएगा। फिर लाइन खींचिएगा
और साइन को चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस करिए, यहाँ माइनस है तो प्लस करिए और इसको कैंसिल करिए। अब सबसे पहले हमेशा लिखते समय बड़े नंबर को, बड़े घात वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे अधिक घात यहाँ पर 2x² है, x² में 2 है, ये 2x² है और इसका साइन सहित लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब माइनस 5x लिखे और प्लस ऊपर का 6 को लिख दिए, उतार दिए, ठीक है। अब हमको प्लस 2x² चाहिए तो हम किससे जाएंगे, माइनस से जाएंगे फिर से। तो माइनस से जब जाएंगे तो -2 से जाएंगे, तो -2 का इंटू जब -2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 का इंटू -x² से करेंगे तो प्लस का 2x² आ जाएगा, और -2 का इंटू जब +2 से कर देंगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। और ये फिर साइन चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास -5x आया, और +6 और +4, +6 और +4 क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो है अपन लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल हमारे पास -x² -2 आया, और जो शेष फल आया है वो शेष फल हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर -5x + 10 हो जाएगा। हाँ बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माना करेंगे, हल माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। क्या मानेगा बच्चों, एक पेंसिल के मूल्य x रुपए है, x रुपए मानेंगे, और एक कलम का मूल्य क्या मानेंगे, y, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना, 50 रुपये। तो क्या बन जाएगा, 5x, और 7 कलम का मूल्य बन जाएगा 7y, बराबर क्या लिख देंगे, 50। ये बन जाएगा प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। अब द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया। 7 पेंसिल है मतलब 7x + 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 रुपया। इन दोनों समीकरण को हमको किससे हल करना है, विलोपन विधि से हल कर देते हैं, या कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। लेकिन सबसे सरल विधि कौन सी होती है, विलोपन। हम लोग विलोपन विधि हल करते हैं। हमारा जो पहला समीकरण बना था 5x + 7y बराबर 50 था, प्रथम समीकरण था, और द्वितीय समीकरण है 7x + 5y बराबर 46। अब विलोपन विधि से हल करने का नियम क्या है कि इसके गुणांकों को हमको बराबर करना है। यहाँ 5x है और नीचे 7x है, अलग अलग है, तो जब तक गुणांक बराबर नहीं होंगे तब तक ये समीकरण हल नहीं हो सकता है। इसलिए समीकरण 1 में 7 का, तथा समीकरण 2 में किसमें गुणा करेंगे, 1 में 7 का, 2 में 5 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में करेंगे, 5 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, ठीक। अब कैसे गुणा होगा ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहले 7 का गुणा करेंगे इसमें तो 7 पना 35x हो गया, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 49y हो जाएगा, 749y। 7 गुणा 50 में भी करेंगे तो 350 आएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब 5 का गुणा नीचे वाले में करेंगे तो 5 × 35x + 55 25y बराबर 5 का गुणा 46 में करेंगे तो 5 × 30 3 5 × 20 3 23। ये बन गया चौथा समीकरण बच्चों, 230 आया इससे गुणा। अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। जब चिन्ह बदल देते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो 35 से 35 घट गया तो 0 आ गया। अब 49y से 25 घट जाएगा तो 9 में 5 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2y बराबर, अब इससे घटाएंगे तो 0, 5 में 3 गया तो 2, और 3 में 2 गया 1, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास 120/24। अब इसको आपको काटना है तो 2 से काट लेते हैं, 2 × 2 2,
और 2 6 का 12 डायरेक्ट काट दें, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो y बराबर आ गया 5। काटना बच्चों आप अपने हिसाब से काटिएगा, आंसर कितना आएगा, y का मान 5 आएगा। अब हम मान का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब बच्चों y का मान 5 आया है, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर, ठीक ना। तो देखिए y की जगह में ही 5 रखना, कैसे रखते हैं देखते हैं। चलो 5x लिखेंगे प्लस 7 लिखेंगे, 7 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानेंगे, तो गुणा लगाएंगे, 7 गुणे y का मान 5 आया था, 5 रखेंगे बराबर 50। अब 5x धन 7 पना 35 बराबर 50 हो गया, तो 5x बराबर 50 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 35 इधर आ जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा। अब ये 5x बराबर 50 से 35 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15, तो x बराबर क्या आएगा 15 बटे 5, कट गया तो कितना है 3, तो x बराबर 3 आया। ठीक है, तो अब अतः लिखेंगे, अतः x माने थे हम लोग पेंसिल को, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का 8वां देखेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, वह भिन्न क्या है। तो चलिए बच्चों माना इसमें, माना भिन्न x बटे y है, x बटे y है, जहां x क्या चीज है अंश है और y क्या है हर है। तो पहली कंडीशन, पहले हर देखेंगे, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, ठीक। तो क्या भिन्न हो जाएगा बताओ, कर दे अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब अंश में एक जोड़ दो तो x धन 1 हो जाएगा, हर में एक घटा दो तो y माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। अब इसमें क्या करें, तिर्यक गुणा करेंगे तो x धन 1 बराबर 1 y माइनस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब इनको पक्षांतर करेंगे, y को इधर लाएंगे माइनस में आएगा, बराबर माइनस 1 प्लस 1 है, इधर आएगा माइनस 1। इस प्रकार से x माइनस y बराबर क्या बन जाएगा -2। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कहता है यदि हर में खाली एक जोड़ना है, द्वितीय शर्त के अनुसार, माने यदि केवल हर में एक जोड़ दें, यदि केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब अर्थात यदि केवल हर में एक जोड़ेंगे, अंश में कुछ नहीं करना, जैसा है x सब अच्छी रहेगा, हर में खाली जोड़ेंगे, y धन 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2x बराबर क्या होगा y धन 1। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर यदि करते हैं तो 2x माइनस y बराबर क्या होगा 1। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों को विलोपन विधि से हल करते हैं। हम बच्चों इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, x माइनस वाई बराबर -2, ये प्रथम फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, दोनों का हम चिन्ह बदल देते हैं। जब चिन्ह बदल देते हैं तो क्या लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है। तो y का चिन्ह माइनस वाई है और इसका चिन्ह प्लस वाई है, तो कैंसिल होगा। यहाँ x का चिन्ह प्लस है और 2x का चिन्ह माइनस है, x से -2x जाएगा, क्या आएगा -x, और ये -2 है और ये -1, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो ये -3 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 और बटे माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 आया। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर -2। x का मान जब 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर -2 आएगा बच्चों। तो 3 ये माइनस वाई जब इधर आएगा तो +2 बराबर वाई इधर जाएगा माइनस वाई तो वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न हमारे पास x बटे वाई था तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा 3/5 आ जाएगा। हाँ, अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 2x² धन x माइनस 6 बराबर 0। तो ये है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन है। इसको कैसे करेंगे, पहले प्रथम नंबर और अंतिम माने a और c का इंटू करेंगे। 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा -6 से करेंगे तो कितना आएगा -12 आया। और अपने को बीच में x चाहिए। ऐसे कोई दो नंबर से एक बनाओ कि गुणा करे तो -12 आना चाहिए। तो ये बनेगा 4 और 3 से। 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आएगा और 4 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। तो यहाँ पर प्लस x चाहिए तो बड़ी संख्या में आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा और छोटी संख्या में किसका चिन्ह लगाते होगा माइनस का। देखो 4x से 3x को घटा देंगे तो 1x आ जाएगा और 4 में -3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -12। इस प्रकार से 4 और 3 से मध्यपद टूटेगा और इस प्रकार से ये अपना आंसर आएगा। देखिए अब 2x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो जब 2x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ 2 दूनी 4 तो 2 बचा। -3 यहाँ से कॉमन लेंगे, जो इस ब्रैकेट में आंसर आएगा x + 2 वही आंसर यहाँ भी इस ब्रैकेट में भी आएगा। दोनों कोष्टक का चिन्ह सवाल और आंसर मतलब चिन्ह भी सेम होना चाहिए दोनों कोष्टक के, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों कोष्टक में से एक को कॉमन ले लेंगे तो x + 2 कॉमन आ गया और ये 2x - 3 लिखेंगे, बाहर वाले को लिखते हैं बराबर 0। इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई गलत। दोनों ब्रैकेट में एक आंसर लिखेंगे और एक बाहर वाले को ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक, तो x बराबर क्या आएगा 0 - 2 तो x बराबर आएगा -2। या करके फिर इसको 0 करेंगे 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, उधर जाएगा -3 जब 0 साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा तो x बराबर अब आएगा 3/2। तो इसका आंसर आएगा जो समीकरण के मूल आएंगे x बराबर -2 और 3/2। हाँ बच्चों, अब 9वां 8वां नंबर देखेंगे। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो इसमें क्या करेंगे, दो संख्या ज्ञात करना है हमको जिनका योग 27 होना चाहिए और गुणनफल क्या होना चाहिए 182। तो माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या हम लोग क्या मान ले बच्चों, दूसरी संख्या को 27 - x कर ले, वन वेरिएबल यूज करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, वर्ग समीकरण का, द्विघात वर्ग समीकरण का। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या करेंगे 27 - x। जब योग दिया रहेगा तो माइनस करिएगा और जब अंतर दिया रहेगा तो प्लस करते, ठीक है। तो योग दिया है 27 तो योग हमेशा बड़ा होता है। आप यहाँ 27 - x लिखेंगे ना कि x - 27, क्योंकि योग हमेशा बड़ा होता है। बड़ा नंबर घटाने में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है ना, x बाद में आना चाहिए। तो आप उल्टा मत करिए कि x - 27, x - 27 गलत हो जाएगा। आपको हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखेंगे तो 27 - x लिखेंगे। योग में हमेशा बड़ी संख्या पहले आती है, ठीक है ना। दो संख्याओं को योग 27 था तो पहली संख्या x लिख देंगे, दूसरी संख्या को क्या लिखेंगे 27 - x लिखेंगे। अब गुणनफल इनका क्या दिया है 182 दिया है। गुणनफल 182 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल x तो गुणा हो जाएगा 27 - x बराबर 182 करेंगे। अब इसको हम x से गुणा करते हैं, 27x - x स्क्वायर, ये प्लस 182 है, इधर आ जाएगा तो -182 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सबसे पहले ऑर्डर में लिखो इसको -x स्क्वायर, 27 को प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, -182 लिखेंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो सवाल थोड़ा आसानी से आंसर आएगा और गलत भी नहीं होगा। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर के सब साइन को चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। जब भी कभी माइनस कॉमन लीजिए तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन रहेंगे सबको चेंज कर दीजिए। अब ये माइनस कहां चला जाएगा 0 के पास या 0 के नीचे चला जाएगा, या तो माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। यहां से अपना आएगा x स्क्वायर -27x
प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस चला गया 0 के पास तो सब 0 हो गया, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 आया। अब इसका गुणनखंड करना है। 182 ऐसे कोई दो नंबर से गुणनखंड करिए जिसका गुणा करने से क्या आया है 182 आए और जोड़ने या घटाने से क्या आया है 27 आए। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है 182 का निकाल लिया करिए, लघुत्तम निकाल लिया करिए। 2 से करेंगे 2 नंबर 18, 2 1 कम 2 और 2 3 से जाएंगे, सॉरी 7 से जाते हैं 13 आएगा, 13 7 91, फिर 13 से जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसी गुणनखंड में इसका टर्म छिपा हुआ, मध्य पद छिपा हुआ है। ऐसे इन दो नंबर को जोड़ के या घटा के आपस में गुणा करेंगे और गुणा करके जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, उत्तर 27 लाना है। तो देखो 7 को गुणा कर दीजिए, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 और ये 13, देखो 14 में 13 को गुणा कर जोड़िए, 14 13 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 27 आ रहा ना। तो मतलब आप ये समझ जाओ कि मध्य पद किससे बनेगा 14 और 13 से बनेगा। तो ये हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर। अब माइनस 27 चाहिए ना, तो दोनों में माइनस का चिन्ह रहेगा तभी 27 बनेगा, माइनस 14x और माइनस 13x करेंगे प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14। जो इसमें ब्रैकेट में साइन रहेगा बच्चों वही साइन हमको यहाँ भी लगाना है। हाँ बच्चों अब x माइनस 14 दोनों ब्रैकेट को हम लोग एक लिखेंगे, x माइनस 14 दोनों कोष्टक वाले को एक बार लिखेंगे, कॉमन हो गया समझ लीजिए, और एक बाहर वाले को भी कोष्टक में, बाहर यहाँ पर x है वहां माइनस 13 है तो x माइनस 13 लिखेंगे बराबर 0। अब एक बार x माइनस 14 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे या तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 14 तो x बराबर आ जाएगा 14 और x माइनस 3 को एक बार 13 को 0 कर देंगे, देखो x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 13 13 तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी, अब पहली संख्या तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो पहली संख्या हो जाएगी 14, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी थी 27 माइनस x थी ना, तो 27 माइनस 14 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो इस प्रकार संख्या जो बनेगी 13 और 14 बनेगी या 14 और 13 बनेगी, ठीक। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 2 3 को बच्चों हम लोग सबसे पहले ए मानेंगे, a 2 3 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। a 2 3 करेंगे और b का मानेंगे 4 1। हमेशा देखो इसको x1 मानेंगे और इसको y1, मतलब पहला वाले का x1 होगा और y1 होगा, दूसरे वाले क्वाड्रेंट को x2 और y2 मानेंगे। ध्यान रहे ना आपको x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। ऐसा ना करिएगा कि इसको x1 और इसको x2, ये गलत हो जाएगा। ये पहला x का कोऑर्डिनेट बताता है, x का निर्देशांक होता है और ये y का निर्देशांक होता है। तो x1 2 लेंगे, y1 3 लिए और b वाले को x2 मानेंगे तो x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा अपना 1। अब दूरी का सूत्र निकालेंगे, दूरी AB बराबर लिखेंगे, दूरी AB बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का निकालने का सूत्र है। इस सूत्र में मान को रखना है अपने को। देखिए x2 तो पहले x2 का मान 4 रखेंगे, माइनस नियम का है, x1 की वैल्यू 2 रखेंगे ये और होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू रख दीजिए 1 के 3 और स्क्वायर। और रखने के बाद बच्चों वैल्यू थोड़ा मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा हमने वैल्यू सही रखी कि गलत। पता चला गलत रख दिया तो सब आंसर ही गलत हो जाएगा। तो वैल्यू को एक बार रखने के बाद मिलान जरूर करिएगा कि सही सही रखे गए कि नहीं। अब 4 में से 2 घटाइए तो 2 आया, 2 का स्क्वायर। 1 से 3 को घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 को जब 2 बार इंटू करेंगे तो 4 आएगा। माइनस माइनस से गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से 8 आया। अब 8 का निकालेंगे क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। कैसे निकालते वर्गमूल, देखो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 हो गया। इस 2 का जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनता किसमें आ जाता है रूट के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से रूट 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 रूट 2 आएगा। दूरी 2 रूट 2 हो गई। हाँ बच्चों 10वां का अथवा देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है इसमें हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे और कोई दो बिंदुओं की दूरी बराबर आती है, AB BC
और सी ए निकालेंगे। यदि ए बी बराबर बी सी होगा या बी सी बराबर सी ए होगा, कोई दो भुजाओं की दूरी बराबर हो गई तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको ए मानेंगे। ए के निर्देशांक आएंगे 5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट कहला जाएंगे अपने 6, 4 और सी के निर्देशांक यहाँ पर दिया है 7, -2। तो सबसे पहले हम ए और बी का निकालेंगे। ए का निकालेंगे तो देखिए 5, -2 रहेगा और बी का मानेंगे 6, 4। सबसे पहले ए के निर्देशांक को आप x1 y1 मानेंगे। x1 बराबर 5, y1 बराबर -2। अब बी के निर्देशांक को x2 और y2 मानते हैं। x2 बराबर 6 होगा और y2 बराबर क्या होगा, 4। अब लिखेंगे दूरी AB बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप वैल्यू रखना है, आपको क्या रखना है, वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू 4 रखो, माइनस लगाओ, नियम का माइनस, फार्मूला का। और y1 की वैल्यू कितनी, -2, तो ब्रैकेट लगा के फिर -2 लिखो और एक ब्रैकेट लगाओ और होल स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखो 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1। 6 से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या होगा, प्लस, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से √1 का स्क्वायर 1 आया, 4 और 2 को जोड़ दिए तो 6 हुआ, 6 का स्क्वायर कर दिए बच्चों तो क्या होगा, 36। 1 लिखेंगे पहले और 6 का स्क्वायर किया क्या आया, 36 बराबर क्या हुआ, √37 हो जाएगा। 36 में 1 को जोड़ देंगे तो √37। तो ए बी बराबर क्या आ गया अपने पास, ए बी का मान आ गया √37। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी के निर्देशांक को मानते हैं 6, 4 और सी के निर्देशांक को मानते हैं 7, -2। तो बी के पॉइंट को अब हम x1 y1 लेंगे। x1 बराबर 6, y1 बराबर 4 और x2 बराबर आएगा हमारे पास 7, y2 बराबर आएगा हमारे पास -2। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे। हाँ बच्चों, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, देखो 7, 7 - 6 का होल स्क्वायर करिए प्लस y2 की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर करिए तो ये 7 - 6 का घटा देंगे, 7 से 6 पर कितना आएगा, 1 आया, 1 का स्क्वायर करिए प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। ये तो बराबर करेंगे तो 1 आया, -6 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो बराबर क्या आएगा बच्चों, √37 आ गया ना। तो देखो ए बी का मान √37 आ गया और बी सी का भी मान √37 आ गया। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ए बी बराबर √37 लिख दिए थे और बी सी का जो उत्तर आया था √37 है। अब हमको ए सी भी निकालना चाहिए और क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज पूछा था, समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से दो भुजा तो बराबर आ गई, दो भुजाओं के बीच की दूरी आ गई √37, ठीक है, लेकिन ए सी भी निकाल देना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट देखते हैं, 5, -2 है और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7, -2। तो ए के कोऑर्डिनेट को, ए के निर्देशांक को हम ऐसा x1 मानेंगे, x1 बराबर 5 और y1 बराबर मानेंगे -2। ए के निर्देशांक हमेशा x1 और y1 होंगे और सी के निर्देशांक को हम लोग x2 और y2 मानेंगे। x2 बराबर 7 और y2 बराबर आएगा -2। अब दूरी AC बराबर, दूरी का फार्मूला लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का फार्मूला है, ठीक। अब x2 की वैल्यू कितनी होगी, 7, 7 - 5 का स्क्वायर करिए प्लस y2 का मान -2 है और y1 का मान क्या है, -1। नियम का ये माइनस, y1 की वैल्यू -2 है, ये लगा के एक बड़े से ब्रैकेट लगा दीजिएगा और स्क्वायर करिएगा, ठीक बच्चों। आप देखिए 7 - 5 करेंगे तो 2 आया, 2 का स्क्वायर हुआ प्लस -2 और --+2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 और प्लस -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो 4 + 0 बराबर क्या आया, 4, 4 बराबर क्या आया, 2। तो यहाँ पर बच्चों AC का मान तो 2 आ गया, CA का मान AC, और AB बराबर BC बराबर क्या, √37 है। अतः यह दिया हुआ त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शेष है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों। देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है,
तो साइन ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले रूल बनाएंगे संपूर्ण त्रिभुज, और जिसका कोण बी समकोण है तो यहाँ पर बी ही नाम लिखेंगे। ठीक है, राइट एंगल की जगह 90 डिग्री की जगह हम बी नाम लिखेंगे, बाकी नाम आप कहीं भी लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, कहीं भी लिख देंगे। तो सी ए लिख दिया, ए ये लिख दिया। ठीक है, अब ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया, देखो 24 सेंटीमीटर दिया है, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, और बीसी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो चलिए लगाते हैं। संपूर्ण त्रिभुज लिखिए, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह में क्या नाम है, कर्ण हमारे निकालना है हमको, कर्ण का वर्ग बराबर लंब बीसी को बोलेंगे, लंब कितना दिया है 7, आधार नीचे वाले को बोलते हैं, यहां पर आधार ए बी है, तो ए बी का मान कितना दिया 24, तो 24 का वर्ग करिए। अब कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 को 2 बार गुणा करेगा, 7 गुणे 7 तो कितना आएगा, 7 गुणे 7 करेंगे 7 7 49 आएगा, और 24 को 2 बार गुणा करेंगे, 24 गुणे 24, 24 का वर्ग कितना होगा 576 होगा। तो एक कर्ण का वर्ग बराबर, इसको प्लस करेंगे 49 में 576 को, तो कितना आएगा 625 आएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 625। तो कर्ण बराबर क्या आ गया बच्चों, 625 का वर्गमूल 25, कम से कम बच्चों 30 तक का स्क्वायर याद कर लो। तो ठीक है, 30 तक का स्क्वायर याद कर लोगे तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, मतलब 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, या तो फिर निकाल लीजिएगा गुणनखंड विधि से। अब अपन लोग निकालेंगे, क्या क्या पूछा, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या सूत्र है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब हमारे त्रिज्या में क्या है, बीसी, बीसी है, तो बीसी बटे कर्ण क्या चीज है, एसी। तो बीसी का मान कितना है, देखिए बीसी का मान हमारे पास दिया है 7, और कर्ण का मान हम लोग कर्ण निकाले, मतलब एसी निकालनी है 25, कर्ण 25 है, तो 7/25, साइन ए का मान कितना आ गया 7/25। और दूसरा प्रश्न पूछा इसी में cos ए, तो cos ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हुआ। तो आधार क्या है हमारे पास ए बी, और कर्ण क्या है एसी। तो ए बी का मान कितना दिया है यहाँ पर 24, और कर्ण मतलब एसी का मान हम लोग निकाले हैं कितना है 25। तो इस प्रकार से बच्चों cos ए का मान आ गया 24/25।